एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा एंड अभी तक हमने सेमेस्टर 2 का जो टीचर एंड सोसाइटी सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर्स इसके बाद देख सकते हैं। फिर हमने अब स्टार्ट कर दिया हमारा आज से यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? नर्चरिंग द टीचर, अ डायलॉग बियॉन्ड द सर्क्यूलर गोल्स फॉर लाइफ एंड पोस्टेरिटी। यहाँ पे हमने इससे पहले क्या देखा था कि टीचर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने एक्सप्लोर किया था। क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीज़ें होती है वो क्या करती है, शेप करती है कि कैसे टीचर के वैल्यूज़ होंगे, एथिक्स होंगे, और उसके बाद जो वैल्यूज़ एंड एथिक्स हैं वो आगे टीचर को इन प्रोफेशनल लाइफ काम आता है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सप्लोरेशन किया था ऑफ टीचर। फिर अब यूनिट 2 में हम क्या करेंगे, नर्चरिंग दी टीचर। नर्चरिंग मतलब क्या होगा कि नर्चर का रियल मीनिंग ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को एनकरेज कर रहे हैं, क्या कर सके वो, टू ग्रो। मतलब किसी को इस तरह से हेल्प करना है, एनकरेज करना कि वो बहुत हेल्थी वे में ग्रो कर सके। तो यहाँ पे हम किसको नर्चर करने की बात कर रहे हैं, टीचर को, ताकि वो क्या कर सके, वो करिकुलम जो है, सिलेबस की जो चीज़ें होती है, टीचर का बेसिक चीज़ काम क्या होता है कि वो क्या करेगा, हमको पढ़ाएगा, एक सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है, टीचर के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो नर्चरिंग ऑफ टीचर है, मतलब टीचर को अगर हम एनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे जाके है अपनी जो टीचिंग लाइफ है उसको और अच्छा बनाए, तो वो सिर्फ उसके करिकुलर के लिए नहीं है, उससे आगे उसकी लाइफ के लिए है। मतलब वो क्या करेगा, उसको लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर। टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। आप सभी को पता है कि टीचिंग क्या है। हम क्या करेंगे, एक प्रोफेशन में जाएंगे। लेकिन टीचिंग का में टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, उसके साथ साथ टीचर के बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में उन्हीं सारे रोल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर टीचिंग कैरेक्टर, नर्चरिंग टीचर्स फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग। टीचिंग कैरेक्टर मतलब एक टीचर में ऐसे कैरेक्टर्स हमको डालने हैं, हमको ऐसा उनको सिखाना है कि वो क्या कर सके, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको क्या कर पाएगा, हेल्प कर पाएगा। फिर हॉलिस्टिक टीचर डेवलपमेंट, नर्चरिंग दी पंचकोश। पंचकोश जो आप इससे पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, 5 लेयर्स जो हम पढ़ते हैं ह्यूमंस में, उसके बारे में और इसके बारे में हम और आगे डिटेल में देखेंगे इन 3rd चैप्टर। ठीक है, फिर टीचर वैल्यूज, बिलीव एंड करंट फिलोसॉफी ऑफ टीचिंग, अ रिफ्लेक्टिव डायलॉग, इसके बारे में भी हम डील करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। फिर डेवलपिंग एन एथिक ऑफ केयर इन टीचर एजुकेशन, नर्चरिंग टीचर्स टुवर्ड्स अ पेडागोजी केयर। मतलब ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनका मेन एम यही है कि हमको टीचर को इस तरह से नर्चर करना है कि उनकी जो टीचिंग लाइफ है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, टीचिंग, वन प्रोफेशन मैनी रूल्स। टीचिंग जो है वो सिर्फ मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा होता है तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जैसे कोई जूलॉजी के टीचर है तो वो बस आके जूलॉजी की चीज़ें बता दिए, जो बुक में लिखा है उसको पढ़ा दिए, हो गया। ये टीचर का काम इतना ही नहीं होता, इसके बियॉन्ड भी टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, डायनेमिक एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस। मल्टीफेसेटेड मतलब उनको इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें भी आपको सिखानी है, बहुत सारे फीचर्स आपको जानने हैं। in which a teacher performs a variety of roles to support the intellectual, emotional, social, moral and professional development of learners। क्योंकि लर्नर एक तरह के नहीं होंगे, अलग अलग टाइप्स के होंगे, और एक ही लर्नर के क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उन सारे डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हम टीचर्स को क्या करना पड़ता है, उसी तरह से नर्चर करना पड़ता है। मतलब हमें एक टीचर की तरह ही नहीं, हमें एक गाइड की तरह भी काम करना है, हमें एक मेंटर की तरह भी काम करना है, हमें इंस्ट्रक्टर की तरह भी काम करना है। हमारे बहुत सारे रोल्स होंगे, तो उन्हीं रोल्स के बारे में हमको स्टडी करनी है। हेंस टीचिंग इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज वन प्रोफेशन विद मैनी रोल्स। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही लर्नर, एक तो हम पहले बहुत सारे लर्नर्स से डील कर रहे हैं और हर एक लर्नर के डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हम डील करेंगे। ठीक है, टीचिंग एज अ मल्टीफेसेटेड प्रोफेशन। मल्टीफेसेटेड मतलब कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो। टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं बस पढ़ा के जा रही हूँ, सिर्फ ये एक फीचर है, ऐसा नहीं है, और भी सारे बहुत सारे फीचर्स हैं। अ टीचर इंटरैक्ट्स विथ लर्नर्स, ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किनसे? लर्नर से भी इंटरेक्ट करेंगे, पेरेंट्स से भी करेंगे और अपने कलीग से भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे, सोसाइटी से भी इंटरेक्ट करेंगे। इच इंटरेक्शन डिमांड्स अ डिफरेंट रोल, मेकिंग टीचिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन। जैसे कि अगर आप टीचर हैं या फिर आप कभी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड किए होंगे अपने, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो फिर
पेरेंट्स मीटिंग में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होते हैं ऐसे डेली जब वो हमारे साथ होता है वो हमसे अलग टोन में बात करते हैं, बट जब वो पेरेंट्स मीटिंग में आपके पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनका टोन क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग टोन होगा। वैसे ही जब वो अपने कलीग या फिर दूसरे टीचर से जब टीचर्स बात करते हैं तो उनका टोन अलग होता है। वहीं एज ए टीचर वो क्या कर रहे हैं, एक सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होगा, उनका रोल अलग होगा, वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे। इसीलिए हम टीचिंग को मल्टी फेसेटेड प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, मेजर रोल्स ऑफ अ टीचर। मेजर रोल्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का रोल। इंस्ट्रक्टर का रोल मतलब जैसे कि कोच हो गए, स्पोर्ट्स के कोच, वो क्या करते हैं, ग्राउंड में हमें किस तरह से रहना है, हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है, इनके बारे में हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। म्यूजिक के जो टीचर्स हैं वो भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वैसे हमारे जो क्लासरूम के टीचर्स हैं ना वो भी हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि एग्जाम में कि हमको इस तरह से पॉइंट्स में लिखना है, इस तरह के फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ऐसे पैराग्राफ में जो स्टोरी टेलिंग टाइप होता है वैसा नहीं लिखना है। ये सब हमें कौन बताएगा, टीचर ही बताता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। उनका काम क्या होना चाहिए था कि सिलेबस को कवर करके चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके बियॉन्ड जाके वो क्या कर रहे हैं, हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हम कैसे क्या करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे ताकि हमारे मार्क्स और अच्छे से आ सकें। ठीक है, तो इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज सिस्टमेटिकली। ये क्या करते हैं, उनका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको सिस्टमेटिकली हमको प्रोवाइड कराते हैं। फिर प्लान्स लेसन्स यूजेस टीचिंग एड्स एंड स्ट्रेटेजीज। लेसन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने टीचिंग एड्स और स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं कि जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देना है वहाँ पे वो प्रैक्टिकली हमको समझाएंगे, जहाँ पे हमको बुक से समझाना होता है वहाँ पे वो हमको उस तरह से समझाएंगे, और कहीं कहीं पे जैसे थिएटर या फिर रोल प्ले जैसा कुछ होगा तो वहाँ पे वो हमें एक्टिंग के थ्रू समझाएंगे। तो ये क्या है, उनके लेसन्स, उनके प्लान्स हैं, उनके टीचिंग एड्स हैं कि उनको उन्हें कैसे यूज करना है। ठीक है, फिर एंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स। ये क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स और जो स्किल्स हैं वो क्या अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स लेवल। मतलब जो एक लर्नर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं टीचर्स, हमें जो मेथड्स है उनको सिखाते हैं। फिर टीचिंग एज फैसिलिटेटर और ऑफ लर्निंग। टीचिंग एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग मतलब जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप जैसे कहीं पे आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाना है पर रास्ता नहीं पता, तो आप दो लोगों से मिले, एक क्या करेगा कि आपको हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर का, तो वो क्या बोलेगा कि चलो मैं खुद आपको वहाँ तक लेके जाता हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, हमको हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जा रहे हैं। वहीं एक और जो रहेगा ना वो क्या बोलेगा कि यहाँ से राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर आप पहुँच जाओगे। ऐसा वो हमको बस एक माइंड मैप दे देगा। पर जब जो फर्स्ट वाला था ना वो हमको बहुत ईजिली पहुंचा देगा, लेकिन क्या होगा, हमारा वहाँ पे कोई ब्रेन नहीं लग रहा है, हमारा कोई ब्रेन सेल वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमें क्या कर, हम खुद से हम अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें अब अगर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हमें कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं जाना है, ये हमको अब समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई हमारे आगे आगे चला है तो हम क्या करते हैं, रास्ता नहीं देखते, हम बस उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो वही फैसिलिटेटर का काम क्या होता है, जो सेकेंड वाला जो पर्सन था ना, जो क्या करेगा, हमको रास्ता बताएगा और उनमें हम खुद चलेंगे। तो ये क्या होता है, फैसिलिटेटर का काम होता है। फैसिलिटेट करना मतलब वो क्या करेंगे, एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ पे वो हमें रोड मैप तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जहाँ तक हमें पहुँचना है उसका काम किनको करना पड़ेगा, हमको खुद को करना पड़ेगा। मतलब हमको खुद को अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमें कैसे किस तरह से रोड मैप में काम करना है। ठीक है, तो जो फैसिलिटेटर होता है वो क्या करता है, क्रिएट्स लर्निंग सिचुएशन रेदर देन ओनली गिविंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही नहीं देते या फिर इन्फॉर्मेशन बस प्रोवाइड नहीं कराते, उनके साथ उनको प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करते हैं। एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम उस रास्ते पे खुद से जा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन था, वैसे यहाँ पे भी ये क्या एनकरेज करते हैं कि हमारा क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और हम खुद से क्या करें, लर्न करने की कोशिश कर सकें। फिर सपोर्ट्स इंक्वायरी, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। इससे हमें क्या होगा, जैसे हमारे अंदर की क्या होगी, जैसे हम खुद कोई काम करते हैं तो अगर हम वहाँ पे अटक गए या फिर हम नहीं कर पाए तो हम उस चीज़ को पूछेंगे, तो पूछने से क्या होगा कि हमारी जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो सॉल्व होते जाएंगे। तो ये इंक्वायरी को सपोर्ट करता है, डिस्कशन को सपोर्ट करता है और कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टीचर एज अ गाइड एंड मेंटर। ये गाइड और मेंटर की तरह भी काम करते हैं, कौन, हमारे टीचर्स। हेल्प स्टूडेंट सेट एकेडमिक एंड पर्सनल गोल्स। मतलब हम जैसे कि जैसे आप 11th 10th में जब रहे होंगे तब फिर स्ट्रीम चूज करने के टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है,
तो हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स से भी पूछने की कोशिश करते हैं। तो हमारे टीचर्स वहाँ पे हमको गाइड करते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये स्ट्रीम में जाना चाहिए, और आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इस स्ट्रीम में जाइए। ऐसा हमको हमारे टीचर्स गाइड करते हैं। तो वहाँ पे वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक गाइड और एक मेंटर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन स्टडीज, करियर एंड लाइफ लेसन्स। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल ही काम आएंगे, साथ ही साथ हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टडीज़ में, करियर में एंड हमारे लाइफ के डिसीजंस में भी। फिर मोटिवेट्स लर्नर टू ओवरकम डिफिकल्टीज। जो लर्नर से जब कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती है तो हम डर जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे एक मोटिवेटर की तरह काम करके हमको मोटिवेट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपने डिफिकल्टीज को दूर कर सकें। ठीक है। फिर टीचर एज अ काउंसिलर, ये एक काउंसिलर की तरह भी काम करते हैं। अंडरस्टैंड्स स्टूडेंट्स इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारी जो इमोशनल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है उनको भी ये समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हेल्प इन रिजॉल्विंग पर्सनल एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स। एकेडमिक और पर्सनल दोनों प्रॉब्लम्स को ये रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रमोट्स मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, मतलब मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को भी अच्छा रखना टीचर का भी एक काम है। ठीक है। टीचर एज मोटिवेटर, तो मोटिवेटर में क्या काम आएगा, इंस्पायर्स लर्नर्स टू अचीव देयर पोटेंशियल। मतलब कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें शायद ये पोटेंशियल भी है, हम बस वो चीज़ को कर देते पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वहाँ पे टीचर क्या करेगा, हमको मोटिवेट करेगा कि नहीं तुम ये काम भी अच्छे से कर सकती हो। तो ये क्या हो गया, हमारी पोटेंशियल को वो और इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी पोटेंशियल को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा। एनकरेजेस पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड परसिवरेंस। इससे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर रिकॉग्नाइजेस एंड अप्रिशिएट स्टूडेंट्स एफर्ट्स। ये क्या इससे क्या होगा, हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको भी ये रिकॉग्नाइज करेंगे और साथ ही उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है। फिर टीचर एज इवेल्युएटर। इवेल्युएटर मतलब क्या होता है, जो हमने कितना कुछ सीखा है उनको जो मेजर करने की कोशिश करते हैं क्वालिटी के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएटर। तो असेसेस लर्नर्स प्रोग्रेस थ्रू टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले तो ये सिखाएंगे और हम कैसे सीखे हैं, स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं, उस चीज़ को मेजर करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ टेस्ट या फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फिर यूजेस फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशंस का भी ये काम करते हैं, जिससे हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको ये क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ये क्या करते हैं, हमको कुछ फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उससे क्या हो सके, हम इम्प्रूव हो सके। ठीक है। टीचर एज अ क्लासरूम मैनेजर। क्लासरूम मैनेज करना एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अच्छे से क्लासरूम मैनेज करना आना चाहिए। उस क्लास में जैसे अब हम हैं तो फिर डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, पर उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है मैनेज करने के नाम पे कि कोई आपसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा है। एक अच्छा सा हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट क्या कर सके, इमोशनली अपने आप को बहुत स्टेबल मान सके, कि एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में होना चाहिए जिससे स्टूडेंट क्या कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके। तो मेंटेन डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट कब बनेगा, जैसे मैं अब आपको कुछ बता रही हूँ, मैं बस बोलते जा रही हूँ, आप उस चीज़ को लिखते जा रहे हो या फिर सुन रहे हो, तो ये कोई लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, वो बस एक लेक्चर है। पर जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, फिर सुनने से आपको सब कुछ तो समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं आता एक बार में, तो कन्फ्यूजन्स होंगे। तो जब आपको कन्फ्यूजन होंगे और आप मुझसे पूछ रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, तो ये जो एनवायरनमेंट बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है। मैनेजेस टाइम, रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट बिहेवियर इफेक्टिवली। टाइम भी हम मैनेज करने को सिखाते हैं, रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब आप एक जब क्लास में जाओगे एज अ टीचर, तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाओ, तो आप स्टोरी में इतना ही डीप चले गए हो कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप सिलेबस कवर करा सको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। जो रिसोर्सेस आपको प्रोवाइडेड हैं या फिर जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस आप खुद से भी बना सकते हैं, तो उन रिसोर्सेज को भी यूज करना किस में आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट में ही आता है। ठीक है। फिर एंश्योर्स इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा, जहाँ पे दो अलग अलग जेंडर्स के लोग होंगे, अलग अलग डाइवर्सिटी रिलीजियन के लोग हैं, या फिर कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं और कुछ डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, तो ये सारे टाइप के जो बच्चे एक ही क्लास में बैठ पाएंगे विदाउट फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर डेमोक्रेटिक क्लासरूम मतलब
जैसे कोई भी चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बहुत अच्छा है उसी को हर चीज़ में आगे रख रहे हो, नहीं, हर किसी को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये सब क्या आएगा, क्लासरूम मैनेजर में आएगा। ठीक है। फिर टीचर एज अ रोल मॉडल, टीचर क्या है, रोल मॉडल की तरह भी काम करते हैं। देखो जैसे आप लोग भी जब अपने स्कूल में रहे होंगे तो आपके भी कुछ ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए होंगे, जिनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी। जैसे कि शायद कोई टीचर ऐसा रहा होगा जो कभी भी आपके साथ बायसनेस नहीं करता था, मतलब वो जो एवरेज बच्चा है उनको भी अच्छे से ट्रीट करता था और जो टॉपर्स थे उनको भी अच्छे से ट्रीट करते थे। तो ऐसे जो टीचर्स हैं वो शायद आपके लिए रोल मॉडल रहेंगे कि हाँ मैं भी जब कभी टीचर बनूंगी तो मैं भी ऐसा बायसनेस नहीं करूंगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी। या फिर कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत ईजिली आपको अच्छे से पढ़ा देते होंगे, जैसे कि उन्हें अगर गुस्सा भी आ रहा होगा ना तो भी वो अपने थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आपको प्यार से ही हर चीज़ समझाएंगे। तो ये भी एक आप क्या करोगे, इनसे भी कुछ सीखोगे कि मुझे कौन सी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। तो ये भी एक रोल मॉडल ही है कि आप उनसे क्या कर रहे हो, आपसे कुछ सीख रहे हो। तो डेमोन्स्ट्रेट्स एथिकल वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसे टीचर्स क्या कर रहे हैं, एथिकल वैल्यूज सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर जो है आप क्या कर रहे हो, उनको गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। ठीक है। इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स थ्रू पर्सनल कंडक्ट एंड बिहेवियर, ये अपने पर्सनल जो बिहेवियर है उनसे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि वो इतनी स्माइलिंग वे में बोलेंगे, इतनी अपीलिंग वे पे बोलते हैं कि आप चाह के भी, जैसे कुछ चीज़ वो मनाना चाह रहे हैं तो आप चाह के भी मना नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो ये क्या है, ये भी एक रोल मॉडल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। एक्ट्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे कि मेरी खुद के पर्सनल लाइफ में ना एक ऐसी टीचर रही है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो वो क्या करती है, मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो एज अ टीचर जब मैं पढ़ा भी रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हर चीज़ हमें अच्छे से प्रोवाइड की है विथ बेटर नॉलेज, तो वैसे ही मैं भी करूँ कि मैं कभी कोई हाफ नॉलेज ना प्रोवाइड करूँ। तो ये क्या है, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई है मेरे लिए कि मैं हर चीज़ में क्या करती हूँ, उनको सोचती हूँ, वो मेरे रोल मॉडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, रोल मॉडल की तरह लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी हेल्प कर सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है। फिर टीचर एज अ सोशल एजेंट, एक सोशल एजेंट की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि टीचर का काम ये नहीं है कि आप क्लास में आए, बुक खोलें, बुक में जो लिखा है वो पढ़ा दिए और चले जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम नहीं होता टीचर का, इससे आगे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर जनरेशन को पढ़ा रहे हो, जो क्या करेंगे, कल को सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। कल के सोसाइटी के जो पीपल होंगे वो कौन होंगे, आपके आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, उनको जो इनजस्टिस हो रहा है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आजकल जो पॉलिटिकल सोशल इश्यूज हो रहे हैं, इन सब के बारे में आप उनको सिखा सकते हो, ताकि क्या कर सके, वो इक्वालिटी, जस्टिस और रेस्पेक्ट के बारे में सीख सके। आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनको बता सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, और जो आप इस तरह से अगर काम करोगे कि जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनके बारे में बताओगे, सोशल इश्यूज के बारे में बताओगे, तो इनसे आप नेशनल डेवलपमेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो और साथ ही सोशल चेंज में भी हेल्प कर रहे हो। तो ये होता है सोशल एजेंट। फिर टीचर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, फिर शायद हो सकता है बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो जैसे आप लोग मेरे को कमेंट करके बता रहे हो कि नहीं आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो तो हमको समझ में नहीं आता, तो अब मैं उस चीज़ को पढ़ रही हूँ, फिर मैं समझ रही हूँ कि हाँ मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो नहीं समझ में आता, तो मैं क्या करूँगी, अब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो जब मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ आपके फीडबैक के थ्रू, तो ये क्या होगा, मैं क्या हूँ, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हूँ। यही होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो रिफ्लेक्ट्स ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये क्या करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस में ध्यान देते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, ताकि क्या कर सके, खुद को इम्प्रूव कर सके। फिर एडेप्ट मेथड्स बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एक्सपीरियंसेस, इनके जो मेथड्स होते हैं ना वो इम्प्रूव हो जाते हैं, फिर नई नई मेथड्स को और लॉन्च करते हैं अपने प्रैक्टिसेस में, ताकि जो कि क्या होते हैं, बेस्ड होती है किन में, फीडबैक और एक्सपीरियंस में। जैसे कि आप कल को टीचर बनोगे, आप किसी क्लास में गए, अब वहाँ क्लास में जाते ही आपने अपना जो पर्टिकुलर वे था उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर आप देख रहे हो कि बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर वो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाह रहे, तो वो क्या हो गया, आपका एक एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चे क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जब उस क्लास में जाओगे तो उस चैप्टर को, शायद वो बोरिंग सा चैप्टर उनको लग रहा होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग थॉट्स या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके जाओगे, जिससे क्या हो सके, उनका इंटरेस्ट आपके उस चैप्टर पे आ सके। तो यहाँ पे क्या होगा,
आप क्या कर रहे हो, मेथड्स अडेप्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस या फिर फीडबैक के बेसिस पे आप ये कर सकते हो। तो क्या हो गया, आप क्या बन जाओगे, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन जाओगे। फिर इंगेजेस इन कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंगेज होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार 12th तक पढ़ चुकी हूँ, फिर मैं बीएड कर चुकी हूँ, मैं अब टीचर बन चुकी हूँ, तो मैं टीचर बन गई हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं होता। एक टीचर को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो भी नई नई आते रहते हैं, और जो नॉलेज होता है जो आप जब तब पढ़े थे और अभी का जो पढ़ना है दोनों अलग अलग होता है। तो ये क्या है कि आपको हमेशा अपनी जो पढ़ाने वाली क्लासेस है या फिर टाइम है उस टाइम के हिसाब से अपडेट रखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं। कौन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमने टीचर एज मैनी रोल्स में 10 टाइप्स ऑफ रोल्स देखे हैं। फिर सिग्निफिकेंस की, एक टीचर जो है वो मल्टीपल रोल्स क्यों प्ले कर रहे हैं, क्यों इतनी सारी रोल्स हमको प्ले करनी है जबकि हम बस पढ़ा के भी तो आ सकते हैं। तो क्यों करना है, ताकि हम क्या कर सके, डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स को एड्रेस कर सके। क्योंकि जैसे टीचर जो स्टूडेंट जो है ना वो बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसकी पर्सनल लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, फैमिली का कोई इशू होगा, तो क्या करेगा बच्चा पढ़ने में, शायद हो सकता है कि उसका पढ़ाई वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा हो, गलत तरीके से इम्पैक्ट होगा ही। तो यहाँ पे मैं एज अ टीचर मेरा काम क्या है कि उस स्टूडेंट्स की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो मैं बस उसको इमोशनली कुछ सिंपैथी प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो ये क्या है, मेरा एक डिफरेंट रोल है अदर देन टीचिंग। ठीक है। फिर एंश्योर्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि क्या हो सके, स्टूडेंट्स का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। मैं क्या कर रही हूँ, सोशल इश्यूज के बारे में बता रही हूँ बच्चों को, तो वो क्या है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ बुक्स की नॉलेज पे नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी नॉलेज पे अब जागरूक है। तो ये क्या है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है। फिर एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये क्या करेगा, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को और इंक्रीज करेगा। स्ट्रेंथन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इसके साथ क्या होगा कि जब मैं पर्सनली बच्चों को जानने लगूंगी, उनसे बात करने लगूंगी, वो भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और शायद इसी वजह से बच्चे क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट लेंगे क्लासेस में पढ़ने के लिए। ठीक है। फिर प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस, हम क्या कर सकते हैं, सोशल इश्यूज हो गए, इन सब के बारे में बता सकते हैं, हमारे वर्ल्ड में चारों तरफ क्या चल रहा है इसके बारे में बता सकते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रियल लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगी उनकी लाइफ में, उसके बारे में उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टॉपिक, टीचर एंड मैनी रूल्स। तो इसमें हमने क्या देखा कि टीचर जो है वो एक सिर्फ ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे बस हमने गए और हमारा जो काम है उतना हमने किया, सिलेबस बता दिया, पढ़ा दिया, फिर यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर के क्या होता है, बहुत सारे रोल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे कोई एक टीचर है, उसको एक बच्चे को तो नहीं संभालना, बहुत सारे बच्चों को संभालना है, और हर उन एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही डेवलपमेंट नहीं करना, उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना है, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के लिए सिर्फ एक ही रोल से काम नहीं चलेगा, टीचर को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। सो हम एक बार समरी देख लेते हैं। मेजर रोल्स ऑफ अ टीचर, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि टीचर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, फिर फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, गाइड की तरह एक्ट कर रहे हैं, इवेल्युएटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, मोटिवेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, फिर सोशल एजेंट, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर और क्लासरूम मैनेजर की तरह भी उन्होंने यहाँ पे एक्ट किया है। तो अगर आप इन 10 पॉइंट्स को याद कर लेंगे और इनके अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं वो आप अगर खुद से भी लिख लेंगे ना, तो ये आपके लिए आंसर मोर देन इनफ है। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस हमने क्या देखा, एनकरेजेस एज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं टीचर से, हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनेगा टीचर से। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। सो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ यूनिट 2 वो कंप्लीट हो गया है। सो ऐसे ही अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन हो वो और भी बेटर हो सके। थैंक यू।